Hello students, welcome to Quantifiers. So this is the fifth class of linear arrangements. ठीक है, इससे पहले हम 4 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और ये 5वीं क्लास है. So let us start with this one. Alright, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़िए जरा. इसमें लिखा है 7 persons A through G sit in a row, not necessarily in the same order. हमेशा लिखा होता है, वो तो obvious सी बात है. So A B C D E F G 7 लोग हैं, ठीक है. Now some are facing north and remaining are facing south. अब कौन नॉर्थ में है कौन साउथ में वो भी देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे. नो नो टू एडिशनल पर्संस फेस द सेम डायरेक्शन. नेक्स्ट हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है. अब देखो यार, इसमें से कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, और इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं कि कैसे हमें ये डिसाइड करनी है डायरेक्शन. जब कोई नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है तो नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ आती है, ठीक है ना. तो जो लोग नॉर्थ देख रहे होंगे उनका राइट इस तरफ होगा, उनका लेफ्ट इस तरफ होगा. राइट, इसके बारे में हमने पहली क्लास में भी बात की थी. इनफैक्ट आपको फिर से बता दूं एक बार के लिए कि आपको कैसे देखना है. नॉर्थ, कुछ लोग अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो उसको आप ऐसे ट्रीट करोगे जैसे आप इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो. तो आपका जो राइट है वही उन लोगों का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वही उन लोगों का लेफ्ट होगा. लेकिन अगर लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है, इफ सम पीपल आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, तो इसको आप अपने से ऑपोजिट एक बंदा जो बैठा है उसकी तरह देखोगे. जैसे मैं, अगर आप इस टाइम वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके ऑपोजिट हूं एक तरह से. तो अगर आपका राइट इस तरफ है तो मेरा राइट इस तरफ चल रहा है, तो हमारा राइट जो है वो क्रॉस करेगा, ठीक है ना, इस तरह से आएगा. तो इस बार क्या होगा, जो लोग साउथ देख रहे हैं उनका राइट डायरेक्शन उनकी इस तरफ होगी राइट, और इस तरफ उनका लेफ्ट होगा. आपसे उल्टा चलेगा ये, ठीक है. तो इसको आप ऐसे ट्रीट करोगे कि जैसे पर्सन आपके सामने बैठा है, उसका राइट और लेफ्ट जो होगा वही इन लोगों का राइट लेफ्ट होगा जो लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं. ठीक है जी, इसकी जरूरत हमें आने वाले अगले सेट्स के अंदर भी पड़ सकती है, तो इस चीज को यहां पे आप नोट कर लीजिए. अब 7 पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे, और जैसे मैंने हर क्लास के अंदर बोला है कि स्टार्ट हम करने की कोशिश वहीं से करेंगे जहां से मुझे किसी एक पर्सन की पोजीशन अगर डेफिनेट पता चल जाती है तो वहां से हम बनाना शुरू करेंगे. अगर किसी की पोजीशन डेफिनेट नहीं पता चल रही तो फिर हमें केसेस बना के देखना पड़ेगा, फिर हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं बनता है. ठीक है, ये 7 लोग हैं, ये 7 लोग आ गए हमारे पास. लेट्स से कि किसी की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो यहां बोला जा रहा है 2 पर्संस सिट बिटवीन डी एंड ई एंड ई इज नॉट इज एट वन ऑफ द एंड्स. ये पहली बात, अच्छी बात है, ई के बारे में बोल दिया. डी और ई के बीच में 2 लोग हैं और ई इज एट वन ऑफ द एंड्स, तो ई एक एंड पे है. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ई को यहां ले सकते हैं इस एंड पे. लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि अगर ई को एंड पे रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो सकता है ई जो है इस तरफ वाले एंड पे हो. ये भी पॉसिबल है ना. ये तो बोला नहीं कि ई किस तरफ है. अभी मैंने दोनों केसेस बना लिए. ई लेफ्ट हैंड पे भी हो गया, इधर भी हो गया. और क्या दिया है, 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई. तो डी और ई के बीच में 2 लोग हैं. ई यहाँ पे 1 2, डी यहाँ आ जाएगा, 1 2, डी यहाँ आ जाएगा. जी इज 2 प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ ई. तो जी ई के राइट में 2 प्लेसेस अवे है, ठीक है. जी इज 2 प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ ई. चलो अब देखो, 2 प्लेसेस अवे का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 प्लेस अवे है, ये 2nd प्लेस अवे है. इस केस में जो जी होगा यहां आएगा, राइट. अगर जी इस तरफ आता है इसका मतलब है कि ई के राइट में अगर आ रहा है वो, ठीक है ना. जी इज 2 प्लेसेस अवे टू द राइट, तो अगर ई का राइट इस तरफ आता है, इस तरफ राइट किसका आएगा, जो लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं. इसका मतलब ई नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है. और इस केस में ई किस एंड पे है, फर्स्ट प्लेस, 2nd प्लेस, तो जी को यहां आना चाहिए. अगर ई के राइट में जी आता है तो राइट अगर इस तरफ है, इस तरफ राइट किसका आएगा, जो लोग साउथ फेस कर रहे हैं. इस बार ये साउथ फेस कर रहे होंगे, ई इस केस में साउथ की तरफ फेस करेगा. अब उसने ये बोला है दैट नो टू पीपल, नो टू एडजेसेंट पर्संस फेस द सेम डायरेक्शन. जो लोग एडजेसेंट बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे. तो यहां से बना सकते हो यार कि अगर ये नॉर्थ चल रहा है तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा,
ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। या फिर अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, फिर ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज बन गई मेरे पास। बी फेसिस द सेम डायरेक्शन एज सी एंड एडजेसेंट टू बोथ डी एंड एफ। अब दोनों केस है मेरे पास, ये ध्यान रखना अभी तक के लिए। बी फेसिस सेम डायरेक्शन एज सी फेसिस एंड इज एडजेसेंट टू बोथ डी एंड एफ। बी जो है डी और एफ दोनों के एडजेसेंट है। बी, डी और एफ दोनों के एडजेसेंट है। इसका मतलब अगर बी अगर डी के एडजेसेंट है तो बी को यहां होना चाहिए और एफ को यहां होना चाहिए, तभी बी, डी और एफ दोनों के एडजेसेंट हो सकता है। और इस केस में बी को यहां होना चाहिए और एफ को यहां होना चाहिए, तभी ये बी, डी और एफ दोनों के एडजेसेंट हो सकता है। एंड फेसिस सेम डायरेक्शन एज सी। जी फेसिस नॉर्थ, जी नॉर्थ फेस करता है। अब पहले केस में देखो जी नॉर्थ फेस कर रहा है, लेकिन सेकंड केस में अगर आप देखोगे जी की डायरेक्शन साउथ हो गई। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड केस इसका मतलब जो बना रहे हैं वो गलत है। ठीक है, सेकंड केस हमारा गलत बन गया, तो हमारा पहला केस ही यहाँ पे काम करेगा। राइट जी। चलिए अब आते हैं वापस से। बी फेसिस सेम डायरेक्शन है सी। अगर बी की डायरेक्शन नॉर्थ है तो सी की भी नॉर्थ होनी चाहिए। और मेरे पास दो ही पोजीशन बच रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये पोजीशन नॉर्थ है तो सी यहां आ जाएगा, और जो पर्सन बचा है वो ए है, वो यहां आ जाए। ठीक है जी। ये वाला केस हमारा गलत है, क्योंकि इस केस में जी की डायरेक्शन जो है साउथ आ रही है। इस वाले केस को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, इरेज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये खत्म हो गया। लेकिन पहले शुरू में जब मेरे पास मैंने इंफॉर्मेशन देखी है तो मुझे नहीं पता है कि जो पहला केस ये बन रहा है ये सेटिस्फाई करेगा कि दूसरा करेगा। ठीक है, तो एक सिर्फ इस कंडीशन में कि जी फेसिस नॉर्थ, सेकंड केस को हम हमारा रिजेक्ट कर दिया। चलिए अब इसके बेसिस में हम ये तीनों क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी। अब ध्यान देना, डी साउथ देख रहा है तो इसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है ना। तो डी विद रिस्पेक्ट टू जी कहां होगा? अच्छा, डी पूछा है तो नॉर्थ देख रहा है, इसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। सो डी इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। डी की पोजीशन पूछी है विद रिस्पेक्ट टू जी। डी जो है इमीडिएट राइट है जी के। ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर आपका। इमीडिएट राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। Now, three of the following are alike in a certain way, so form a group. Find the one which does not belong to that group. Let's see, E और G. E and G इनके बीच में एक पर्सन है और इनकी डायरेक्शन सेम है, दे आर फेसिंग द सेम नॉर्थ डायरेक्शन। G एंड C, G और C भी देखो, E और G की डायरेक्शन सेम है नॉर्थ, G और C की डायरेक्शन सेम है नॉर्थ। F और D, F और D की डायरेक्शन भी सेम है साउथ, दोनों की सेम डायरेक्शन है साउथ की। A एंड B, A एंड B की डायरेक्शन उल्टी है। ए साउथ देख रहा है तो बी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ए और बी इस ग्रुप में सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि बाकी जो तीन पेयर आपको दे रखे हैं उनमें जो लोग हैं वो सेम डायरेक्शन, उनका फेस सेम डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन ए और बी दे आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शंस। नाउ थर्ड वन, which of the following is are definitely true? ओके, सो पहला ऑप्शन कह रहा है ए सिट्स एडजेसेंट टू जी। ए सिट्स एडजेसेंट टू जी, ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, डी ऑप्शन जो है इट सेज मोर देन वन ऑफ द अबव, तो हो सकता है कुछ और भी हो। सो फर्स्ट तो ठीक है, ए सिट्स एडजेसेंट टू जी तो ठीक है। ई एंड सी आर नॉट एट द एंड्स, ये गलत है। ई एंड सी दे आर एट द एंड्स, तो सेकंड गलत है। बी इज टू द, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी नॉर्थ देख रहा है यार, इसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, तो बी सी के सेकंड लेफ्ट पे है। तो यहाँ पे ये भी ठीक बन रही है, सी भी ठीक बन रही है, इसका मतलब मोर देन वन आंसर आना चाहिए। ऑप्शन डी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। यहाँ बोला गया 10 persons दे आर सिटिंग इन अ रो, सॉरी 10 persons आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। एक रो में नहीं है, दो रोज में है ये। ठीक है, 10 persons आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज which have 5 persons each. Now, in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. तो रो वन में ए बी सी डी ई है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ।
और रो 2 में पी क्यू आर एस टी है, अगेन दे आर फेसिंग द साउथ, ठीक है। सो ईच मेंबर सीटेड इन रो 1 फेसिस द एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द रो 2। ऑलराइट जी, यहाँ पे 10 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने आमने सामने 5-5 रोज बना दी। ये रो 1 है जिसके लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। रो 1 जो है, द पीपल सिटिंग इन द रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो जो लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ध्यान रखना इनका राइट एंड इस तरफ बनेगा, ठीक है, और इनका लेफ्ट एंड इस तरफ होगा, जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। रो 2 में जो लोग बैठे हैं दे आर फेसिंग साउथ, जो साउथ फेस कर रहे हैं इनका राइट इस तरफ होगा और इनका लेफ्ट इस तरफ होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रो 1 में कौन कौन है, इधर किसको एडजस्ट करना है हमने, ए बी सी डी ई, यहाँ पे ए बी सी डी और ई आएंगे, ठीक है, इधर इनको एडजस्ट करना है। और रो 2 में करना है हमको पी क्यू आर एस टी को, पी क्यू आर एस और टी को, ठीक है जी। ये लोगों को हमने अरेंज करना है यहाँ। चलिए देखते हैं हम क्या क्या दे रखा है। अगेन जैसे मैंने शुरू से मैंने बोला है कि हमें स्टार्ट कोशिश वहां से करने की जहां मैं किसी एक को फिक्स कर सकूं। लेट्स सी कि क्या, पहले बार पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं। अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे ना सेट इजीली बन जाता है। लेट्स सी, आर एंड टी आर नॉट सिटिंग एट एनी एंड। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ एक बार के लिए, सो दैट मुझे मिले कुछ पोजीशन किसी की, तो इसलिए एक बार सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूं मैं। आर एंड टी आर नॉट सिटिंग एट एनी एंड, ठीक है। तो आर और टी एंड पे नहीं है, बट कहाँ है पता नहीं। ऐसे सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज नॉट अ नेबर ऑफ ए और सी, सी इज नॉट sitting opposite to S, neither B nor E is sitting opposite to T. Only one person is sitting between C and A, but neither of them is sitting at left end. T is not a neighbor of S or R. E is not sitting opposite S. A is not sitting opposite the person who is sitting at the left end. At least one person sits to the left of Q. नहीं जी, पूरी कहानी के अंदर किसी भी पर्सन के बारे में ए बी सी डी ई या पी क्यू आर एस टी किसी के बारे में नहीं बताया कि कौन पक्के तौर पे कहाँ बैठा हुआ है, कुछ नहीं बताया, ठीक है। मतलब फिर यहाँ केसी बना के देखना पड़ेगा, केसेस ही बनाने पड़ेंगे और कोई हमारे हाथ में कुछ नहीं हो सकता। और अब यहाँ पे एक चीज देखो यार, यहाँ पे दिया है आर एंड टी आर नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स। आर एंड टी दे आर नॉट सिटिंग एट एनी एंड्स। आर एंड टी यहाँ पे होंगे, ठीक है, यही पोजीशन हो सकती है आर एंड टी की, तीन में से कोई दो आएंगी, एंड्स पे तो है नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, बड़ी इंफॉर्मेशन ना इकट्ठी करके रखी हुई है। यहाँ पे एक और चीज है, टी इज नॉट अ नेबर ऑफ एस और आर। आर और टी एंड पे नहीं है, आर और टी एंड पे नहीं है, और आर टी का नेबर भी नहीं है, टी और आर नेबर भी नहीं है, ठीक है ना। तो टी और आर एंड पे भी नहीं है, ये आपस में नेबर्स भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, अगर टी यहाँ पे है नेबर नहीं होगा, आर यहाँ होगा, या फिर टी यहाँ पे है तो आर यहाँ पे होगा, ना तो एंड पे है ना ये नेबर है। ऑलराइट, ठीक है जी। और एस जो है वो टी का नेबर भी नहीं है। ऑल्सो एस इज सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज नॉट द नेबर ऑफ ए और सी। और ए और सी के बारे में एक और चीज बोली गई है यहाँ पे, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, बट नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एट लेफ्ट एंड। ए और सी के बीच में एक पर्सन है, लेकिन इनमें से कोई भी बंदा लेफ्ट एंड पे नहीं है, ठीक है। और एस जो है, एस इज सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज नॉट द नेबर ऑफ ए और सी। अब यार इनको इकट्ठे पढ़ना पड़ेगा कि ए और सी का जो नेबर होगा ना, उसके ऑपोजिट एस नहीं बैठेगा। एस इज सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज नॉट अ नेबर ऑफ
ए और सी, तो जो भी एस के ऑपोजिट होगा वो ए और सी का नेबर नहीं होगा। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि ए और सी का जो नेबर होगा उसके ऑपोजिट एस नहीं बैठेगा। आल्सो ए और सी के बीच में एक पर्सन है, बट ए और सी में से कोई भी बंदा लेफ्ट एंड पे नहीं बैठ रहा। लेफ्ट एंड मतलब इनका लेफ्ट इस तरफ होगा। ध्यान रखना, ABCDE का लेफ्ट इस तरफ होगा और PQRST का लेफ्ट इस तरफ होगा, ये भी ध्यान रखना है। मतलब ए और सी में कोई भी यहां नहीं बैठ रहा, ठीक है, इस तरफ कोई नहीं बैठ रहा। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है यार कि ए यहां पे हो तो सी यहां पे हो, या फिर ए यहां पे हो और सी यहां पे हो, या फिर ए यहां पे हो सी यहां पे हो, या फिर ए यहां पे हो सी यहां पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इधर बैठ सकते हैं, ये इनका राइट हैंड है, ध्यान रखना। इन ए और सी का लेफ्ट हैंड इस तरफ है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ए और सी का लेफ्ट हैंड इस तरफ चल रहा है, ठीक है जी। तो यार एक चीज समझो, अगर मान लो मैं ये वाला केस हटा दूं एक बार, ये कंफ्यूज करेगा, इसको अगर मैं हटा दूं तो आपको एस को कहीं तो बिठाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एस को बिठाया यहां पे, इस केस में एस किसके ऑपोजिट है, इस पर्सन के ऑपोजिट होगा। ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज अ नेबर ऑफ ईदर ए और सी। एस इज सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज नॉट अ नेबर ऑफ ए और सी, वो ए और सी का नेबर नहीं होना चाहिए। एस जिसके ऑपोजिट बैठ रहा है, दैट पर्सन कैन नॉट बी अ नेबर ऑफ ईदर ए और सी। अगर एस यहां बैठेगा तो एस इस वाले बंदे के ऑपोजिट बैठेगा जो ए और सी का नेबर होगा। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ये सेम सिचुएशन यहां पे आएगी, अगर एस आप यहां बैठाते हो तो किसके ऑपोजिट है, जो यहां बैठ रहा है, ये पर्सन भी ए या सी में से किसी का नेबर होगा, अगेन नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर आप एस को यहां बैठाते हो तभी जो ये बंदा होगा ये ए या सी में से किसी का नेबर होगा। मतलब इस केस में आप एस को कहीं भी बिठा ही नहीं पा रहे, इसका मतलब सी और ए यहां नहीं बैठ सकते। सो दीज आर नॉट द पोजीशंस ऑफ सी और ए। तो सी और ए सेकंड पे नहीं बैठेंगे, इसका मतलब ए यहां पे है तो सी यहां होगा, या फिर ए यहां पे है तो सी यहां होगा, ठीक है जी। अब इस केस में एस जो है यहां आ सकता, एस टी का नेबर नहीं बनेगा, ठीक है। एस एस इज नॉट अ नेबर ऑफ टी। अगर टी यहां आता है तो एस यहां आ सकता है, टी अगर टी यहां आता है तो इसका एस यहां नहीं आ पाएगा। देखो एस को अगर आप यहां रखते हो तो एस टी का नेबर बनना ही बनना है। टी इस तरफ है तब भी एस उसका नेबर होगा, टी इस तरफ है तब भी एस उसका नेबर होगा, तो एस यहां नहीं आएगा। एस या तो इस कॉर्नर पे आएगा या फिर एस इस कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अब इसको छोड़ देते हैं, इतना पता है एस या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। चलिए और देखते हैं क्या देगा। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट हैंड। ए इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट हैंड। तो देखो, अब इसको यूज करो, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। ए किसके ऑपोजिट बैठा हुआ है, जो लेफ्ट एंड पे नहीं बैठा हुआ। अब देखो ए जो जिसके ऑपोजिट बैठेगा वो इस रो के लोग होंगे, इस वाले रो के जो लोग हैं उनका लेफ्ट इस तरफ आता है, ठीक है, उनका लेफ्ट ये वाला चल रहा है। नाउ ए इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू दिस पर्सन, जो लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ ना ये वाला बंदा, ए इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू दिस पर्सन, मतलब ए यहां नहीं बैठ सकता, ठीक है, ए यहां पे नहीं आएगा। तो यहां पे सी आ जाएगा, यहां सी आ जाएगा और ए यहां चला जाएगा। ध्यान रखना यहां पे ए यहां पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ए के जो ऑपोजिट बंदा होगा दैट शुड नॉट बी ऑन द लेफ्ट हैंड। तो जो इसके ऑपोजिट रो चल रही है उसका लेफ्ट इस तरफ है, उस तरफ उनका राइट है, ठीक है। तो ए अगर यहां बैठेगा तो किसके ऑपोजिट आ जाएगा, जो लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है। बट ये क्या बोल रहा है, ए इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ए यहां चला जाएगा, सी यहां आ जाएगा। चलिए जी, और यहां पे एक और चीज है, सी इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट एस। मुझे पता था यार एस या तो यहां आएगा या फिर एस यहां आएगा ना। सी इज नॉट ऑपोजिट टू एस, तो एस यहां नहीं आ सकता, एस यहां पहले डिस्कार्ड कर चुके हैं, यहां आएगा तो वो टी का नेबर बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो एस को यही आना पड़ेगा।
अब एस अगर यहां आया तो टी एस का नेबर नहीं है, मतलब टी यहां नहीं आएगा, दिस प्लेस इज नॉट फॉर टी नाउ। तो आप यहां से टी हटा दो, यहां टी नहीं आएगा, फिर यहां पे कौन आएगा, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, तो अगर आर उधर चला गया तो टी यहां आ जाएगा, तो ये प्लेस आपकी टी के लिए बन जाएगी। ऑलराइट जी। एटलीस्ट वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में कम से कम एक बंदा है। अब देखो क्यू जो है ना वो साउथ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। जो साउथ फेस करेगा उसका राइट इधर है, उसका लेफ्ट इधर है। तो क्यू के लेफ्ट में इस तरफ कम से कम एक बंदा जरूर होना चाहिए, मतलब क्यू इस पोजीशन पे नहीं हो सकता। अगर क्यू यहां होता है तो उसके लेफ्ट में कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू शुड बी एट दिस पोजीशन। बचा पी, पी यहां आ जाएगा। तो ऊपर वाला रो तो कंप्लीट हो गया, नीचे आएगा बी, डी और ई। अब इसके बारे में कुछ दे रखा है शायद, बी, neither b nor e is sitting opposite to e, neither b nor e is sitting opposite to t, b और e t के ऑपोजिट नहीं है। तो फिर कौन बचा, डी बचेगा, डी आएगा यहाँ पे, तो डी भी आपने एडजस्ट कर दिया। अब बचे बी और ई। फिर यहाँ लिखे ई जो है, इट इज ही इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू एस, ई इज नॉट ऑपोजिट टू एस, मतलब ई एस के सामने नहीं बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा। तो बचा कौन, बी, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि हमने केसेस शुरू में बनाए हैं, आर और टी, टी और आर का, ए और सी, सी और ए का, वो केस बने हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये केस इसीलिए बने हैं क्योंकि किसी की भी पोजीशन यहाँ पे ना एक तरह से डिफाइन नहीं करी हुई थी कि ये बंदा यहीं बैठेगा। अगर ऐसा होता ना तो ये आसान हो जाता करना। ठीक है, वो नहीं दिया होता, इसलिए इतने सारे केसेस बना के देखना पड़ा। चलो अब क्वेश्चन, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम कर ही सकते हैं, मुश्किल नहीं है। हु इज सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज नॉट द नेबर ऑफ एस और क्यू, हु इज नॉट द नेबर ऑफ एस और क्यू, पी। पी जो है वो ना एस का नेबर है ना क्यू का है, टी जो है वो क्यू का नेबर है, आर जो है वो एस और क्यू का नेबर है। सो पी के ऑपोजिट बताया है, पूछा है कौन होगा। हु इज सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज नॉट द नेबर ऑफ एस और क्यू, तो पी के ऑपोजिट पूछा हुआ है, सी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इफ आर एंड टी इंटरचेंज their positions, who among the following will sit opposite to t? अब आर और टी अगर चेंज करेंगे तो टी यहां आ जाएगा, है ना, तो टी के ऑपोजिट कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। Who among the following will sit opposite to t? Now which of the following statements is are definitely true? अब आपको वो बताना है जिसके बारे में कोई डाउट नहीं है, जो डेफिनेटली ट्रू है। फर्स्ट, क्यू एंड ए आर सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल, दैट इज ट्रू, ये ट्रू है आपका। बट ऑप्शन डी भी हो सकता है, ए एंड सी। ठीक है, आर एंड सी आर सिटिंग ऑपोजिट, वो गलत है। पी एंड सी आर सिटिंग एट द एंड्स, ये भी ठीक है। सो ए भी ठीक है, सी भी ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमें ऑप्शन डी के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे 8 पीपल हैं, 8 पर्सन हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर। दे आर सिटिंग इन 2 rows फेसिंग ईच अदर। ठीक है, 4 पर्सन आर इन ईच रो, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑलराइट, 8 persons K L M N O P Q R sit in 2 rows facing each other, that is 4 persons in each row, not necessarily in the same order। ठीक है, मतलब K L M N और O P Q R ऐसा नहीं है कि इसी ऑर्डर में है, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं ये लोग। इनके प्रोफेशन भी दे रखे हैं। सो प्रिंसिपल, ब्यूटिशियन, डॉक्टर एंड टीचर आर फेसिंग साउथ, वेयर आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, सिंगर और साइंटिस्ट दे आर फेसिंग नॉर्थ। अब यहाँ पे क्या है कि के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इनमें से नहीं मुझे पता कौन नॉर्थ फेस कर रहा है कौन साउथ फेस कर रहा है, ये नहीं पता। लेकिन जो इनके प्रोफेशंस दे रखे हैं वो मुझे पता है कि उनमें कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। तो वो हमें एक बार लिखना जरूरी है। तो 1 2 3 4 लोग यहाँ हो गए, 1 2 3 4 यहाँ हो गए। अब एक बार लिख लेते हैं यार कि प्रिंसिपल, ब्यूटिशियन, डॉक्टर एंड टीचर आर फेसिंग साउथ। तो साउथ फेस करने वाले लोग इस तरफ हैं, ये कौन कौन है, प्रिंसिपल, ब्यूटिशियन, डॉक्टर
और टीचर, ये लिखना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि बाद में पता हो कि हम किसको कहाँ अरेंज कर रहे हैं। और दीज आर फेसिंग साउथ, और नॉर्थ फेस करने वाले कौन है? आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, सिंगर एंड साइंटिस्ट। ठीक है, ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अगेन ध्यान देना, जो लोग नॉर्थ फेस करेंगे उनका राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा। जो लोग साउथ फेस करेंगे उनका राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो हमने ये साइड साइड में लिख लिया, लिखना जरूरी था। ठीक है, कौन कहाँ बैठ रहा है। चलिए अगेन करेंगे फिर भी इसको सेम मेथड से ही जो पहले मैंने डिस्कस किया, कि किसी के बारे में अगर पक्का आप इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कौन कहाँ बैठा हुआ है, तो वहां से हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? डॉक्टर इज सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू द पॉलिटिशियन। अब मुझे ना तो यहाँ डॉक्टर का पता है कहाँ बैठा है, ना क्यू का पता है कहाँ बैठा है, तो अभी पहले पॉइंट को छोड़ देते हैं। माइट भी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद मुझे कोई भी ऐसा पर्सन ना मिले जिसके बारे में डेफिनेट उसकी पोजीशन पता हो, जैसे पिछले सेट के अंदर हुआ था, तो वहां फिर केसेस बनाने पड़ेंगे तो बना लेंगे, बट एक बार एकदम से सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे। पहले पूरी कहानी पढ़ लेंगे एक बार के लिए। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के अंदर किसी की अगर पोजीशन फिक्स हो जाए ना, इससे अच्छी बात नहीं है कोई भी, उसके आसपास फिर पूरा का पूरा अरेंजमेंट बनाना आसान हो जाता है। नीदर एम नॉर ओ इज टीचर, ये बात की बात है, बाद में यूज होगा ये। ठीक है, आर और के में से कोई एक डॉक्टर है, ये भी बाद में यूज करेंगे इसको। टीचर एंड साइंटिस्ट आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट एन एंड। अब ये पहली काम की इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं ढूंढ रहा था। टीचर एंड साइंटिस्ट दे आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट एन एंड। अब टीचर ऊपर है, साइंटिस्ट नीचे है, तो टीचर यहां हो सकता है, साइंटिस्ट यहां हो सकता है, या फिर अब अभी भी एक दिक्कत है, एंड नहीं डिफाइन किया हुआ, तो टीचर और साइंटिस्ट इस एंड पे भी हो सकते हैं, टीचर और साइंटिस्ट इस एंड पे भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, जो लोग नॉर्थ देख रहे हैं इनका राइट इस तरफ होगा, ठीक है, इनका लेफ्ट इस तरफ आएगा, और जो लोग साउथ देख रहे हैं इनका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इनका इस तरफ आएगा। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने। टीचर साइंटिस्ट यहां हो सकते हैं, एंड्स पे हैं। नीदर क्यू नॉर ओ सिट्स एट एन एंड, ठीक है जी, मान लिया। पॉलिटिशियन और आर्किटेक्ट देयर एडजेसेंट। एल इज अ सिंगर एंड सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी हु इज अ साइंटिस्ट। ये दूसरी काम की इंफॉर्मेशन आई है जी, सेवंथ पॉइंट पे। ये मुझे साइंटिस्ट की पोजीशन बता देगी। अब एल सिंगर है, एल को तो बाद में देखते हैं। जो सिंगर है, दैट पर्सन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी को भी छोड़ो, पी कौन है? पी साइंटिस्ट है। तो बेसिकली सिंगर जो है साइंटिस्ट के लेफ्ट पे बैठा हुआ है, विच मीन्स साइंटिस्ट कैन नॉट बी ऑन दिस एंड, क्योंकि इसके इस अगर साइंटिस्ट आपने यहां लिया, इसके लेफ्ट पे कोई नहीं है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस तरफ नहीं हो सकता। ये पहली काम की इंफॉर्मेशन थी जिसने हमारे लिए साइंटिस्ट जो है उसकी पोजीशन फिक्स कर दी, सो एज ऑफ टीचर। ठीक है, साइंटिस्ट अब इधर नहीं हो सकता क्योंकि उसके लेफ्ट में कुछ नहीं बचा, तो साइंटिस्ट यहीं पे होगा। ये पोजीशन साइंटिस्ट की है। तो ये साइंटिस्ट है, ये टीचर है, और साइंटिस्ट का नाम भी बोला गया है यहाँ पे। साइंटिस्ट का नाम है पी, तो पी यहां हो गया। इसके लेफ्ट में एल आएगा जो एक सिंगर है। तो हमने यहाँ पे साइंटिस्ट और सिंगर एडजस्ट कर दिए। आर्किटेक्ट और पॉलिटिशियंस रह गए, और लिखा है पॉलिटिशियन एंड आर्किटेक्ट आर एडजेसेंट टू ईच अदर। जरूरत ही नहीं है उसकी, वो यहीं आएंगे। अब एडजेसेंट वो बाय डिफॉल्ट आ ही गए वो। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट नंबर 6 ना भी दिया होता तभी पॉलिटिशियन और आर्किटेक्ट एडजेसेंट ही होते। चलो जी, के इज द प्रिंसिपल एंड ही इज सिटिंग ऑपोजिट आर्किटेक्ट। के प्रिंसिपल है, वो आर्किटेक्ट के ऑपोजिट है। आर्किटेक्ट यहां पे है या फिर यहां पे है, ये देखना पड़ेगा। अब आते हैं पहले पॉइंट पे यार। पहला पॉइंट जो है इसको सोचो, डॉक्टर कहां बैठा हुआ है? डॉक्टर इज सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू द पॉलिटिशियन। ठीक है, क्यू इज अ पॉलिटिशियन। मुझे पता है यार, आर्किटेक्ट और पॉलिटिशियन यही आएंगे। और क्यू कौन है? क्यू इज पॉलिटिशियन, क्यू पॉलिटिशियन है। और यहां ये भी दे रखा है, नीदर क्यू नॉर ओ सिट्स एट एन एंड। तो क्यू इज अ पॉलिटिशियन हु इज नॉट सिटिंग एट एन एंड।
तो पॉलिटिशियन एंड पे नहीं बैठ रहा, मतलब पॉलिटिशियन फिर यहां बैठेगा, और वो कौन है, वो क्यू है। तो बचा कौन, आर्किटेक्ट, वो यहां आ जाएगा। अब बहुत सारी चीजें समझ आ रही है मुझे। डॉक्टर इज सिटिंग, डॉक्टर कहां बैठ रहा है, सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। तो डॉक्टर किसके ऑपोजिट बैठ रहा है, उस पर्सन के जो क्यू के राइट में है, क्यू यहाँ पे है, उसका राइट इधर होगा, इसके सामने यहाँ पे डॉक्टर बैठेगा, ये डॉक्टर की जगह आ गई। क्यू के राइट में जो बैठ रहा है एल, इसके सामने डॉक्टर है। ऑल्सो के इज प्रिंसिपल, ही इज सिटिंग ऑपोजिट द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट यहाँ पे है तो के यहाँ पे होगा, और के कौन है, के प्रिंसिपल है, के इज प्रिंसिपल। और यहाँ पे ये भी दिया था, इधर आर और के इज द डॉक्टर, इधर आर और के इज डॉक्टर। अब के तो प्रिंसिपल है यार, तो आर डॉक्टर हो जाएगा, आर डॉक्टर हो गया। अब तीन केसेस बची हमारे पास, एक ये वाली, एक ये और एक ये। उसके लिए फिर अगेन पॉइंट 5 पे आओ, नीदर क्यू नॉट ओ सिट्स एट एन एंड, ओ भी एंड पे नहीं बैठ रहा, तो ओ भी यहाँ पे और यहाँ नहीं आएगा, तो ओ के लिए यही पोजीशन बचती है, ओ यहाँ आएगा। और ओ कौन है, हमने प्रिंसिपल डॉक्टर टीचर एडजस्ट कर दिया, तो जो ओ होगा वो ब्यूटिशियन होगा। ठीक है जी। तो के एल एम बाहर है अभी तक, एन बाहर है, ओ पी क्यू आर लग गए, तो एम और एन अभी बाहर हैं। ऑलराइट, अब सेकंड पॉइंट देखो जरा, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, नीदर एम नॉर ओ इज टीचर। एम टीचर नहीं है यार, एम टीचर नहीं है तो एम यहां नहीं आएगा, तो एम जो होगा वो आर्किटेक्ट होगा, एन बच गया, एन यहां आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, इसकी बेसिस पे हम ये चारों क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं हम। सो पहला कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द टीचर, टीचर एन है, ठीक है, अब इनको आंसर करना मुश्किल नहीं है, ऑप्शन 1 आ गया। Now, three among the following four are alike in certain ways to form a group. Which one is not satisfying that condition? Architect and teacher. Architect और teacher डायगोनली ऑपोजिट है बेसिकली, आर्किटेक्ट यहाँ आ रहा है, टीचर यहाँ आ रहा है। साइंटिस्ट एंड टीचर, साइंटिस्ट यहाँ पे है, टीचर यहाँ पे है। आर्किटेक्ट एंड प्रिंसिपल, आर्किटेक्ट और प्रिंसिपल यहाँ पे आ रहे हैं। प्रिंसिपल और सिंगर, प्रिंसिपल और सिंगर। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो ना, तो प्रिंसिपल और सिंगर को छोड़ के बाकी जो तीन पेयर बन रहे हैं वो लोग एंड पे बैठे हुए हैं, जैसे आर्किटेक्ट और टीचर, आर्किटेक्ट एक एंड पे है, टीचर एक एंड पे है। साइंटिस्ट और टीचर, साइंटिस्ट और टीचर दे आर सिटिंग ऑन वन एंड। आर्किटेक्ट और प्रिंसिपल ये भी एक एंड पे है, आर्किटेक्ट और प्रिंसिपल भी एक एंड पे बैठे हैं। प्रिंसिपल और सिंगर, प्रिंसिपल तो एंड पे बैठा है, सिंगर एंड पे नहीं है, तो ऑप्शन डी के साथ जाऊंगा मैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, P is scientist and sitting at extreme left। इसमें इसको मार्क करने की गलती नहीं करनी है, P is scientist मान लिया, बट P साइंटिस्ट तो है लेकिन वो एक्सट्रीम राइट पे बैठा हुआ है, नॉट एट एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, तो पहला गलत है, ये ध्यान रखना, ये ट्रैप है। फटाफट से कई बार हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो जल्दबाजी में आंसर कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, आर इज डॉक्टर सिटिंग ऑपोजिट द सिंगर, ये ठीक है, सो सेकंड इज ट्रू, ठीक है, बट ऑप्शन डी कह रहा है मोर देन वन, सो ए तो गलत है, सेकंड ठीक है, सी चेक करते हैं। एन इज टीचर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यस, अगर आर यहाँ पे है तो उसका लेफ्ट इस तरफ होगा। एन जो है, टीचर जो है वो आर के लेफ्ट पे बैठा हुआ है, तो ये भी ठीक है, सो मोर देन वन ऑफ द अबव में आ जाएंगे। फोर्थ, if q interchanges his position with k, who sits to the immediate left of q। अब देखो q ने यार अपनी पोजीशन k के साथ इंटरचेंज कर ली, तो क्या हो जाएगा, q यहां आ जाएगा। ठीक है ना, अब पूछा क्या जा रहा है कि q के लेफ्ट में कौन है, जो k के लेफ्ट में है वो q के लेफ्ट में होगा। ठीक है, वो कौन है, o है या ब्यूटिशियन है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ब्यूटिशियन जो होगा वो के की पोजीशन पे, सॉरी क्यू जो है वो के की पोजीशन पे आ जाएगा, उसके लेफ्ट में ब्यूटिशियन हो जाएगा, बेसिकली जो के लेफ्ट में है वही क्यू के लेफ्ट में हो जाएगा। सो
दिस वाज द लास्ट सेट फॉर दिस सेशन। आई होप जो हमने ये 5 सेशंस लीनियर अरेंजमेंट पे किए हैं, ठीक है, ये इससे आपको हेल्प मिली होगी कि लीनियर अरेंजमेंट की क्वेश्चंस में डायरेक्शंस कैसे देखनी है, केसेस कैसे बनाने हैं, किस तरह से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है ना। कोशिश वहां से करो जिसके बारे में आप, जिसकी पोजीशन आप डेफिनेटली अगर दे रखी है कि ये पर्सन इस डेफिनेट पोजीशन में बैठा हुआ है, अगर ऐसी कुछ मिलता है तो उसके आसपास जो है अरेंजमेंट बनाना आसान होता है। जैसे इस केस में मुझे साइंटिस्ट और टीचर की पोजीशन डायरेक्टली दे रखी थी वहां पे, ठीक है ना। नहीं दिया हुआ तो पिछले सेट की तरह हमारे पास केस बनेंगे, तो अब केसेस कैसे बनाने हैं, ठीक है, वो सब चीजें इन 5 सेशंस के अंदर आपको समझ आई होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे सेशंस आएंगे उसमें हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स के ऊपर। ठीक है जी, चलिए, सो इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू।